मार्केटिंग मिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट मिक्स जो आता है उसको बोलते हैं प्रमोशन। यूज ऑफ कम्युनिकेशन विद द ट्विन ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट इन्फॉर्मिंग पोटेंशियल कस्टमर्स अबाउट ए प्रोडक्ट एंड सेकेंड परसुएडिंग देम टू बाय इट। प्रमोशन एक तरीके से जो टूल है वो दो ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ किया जाता है। एक, कंज्यूमर को इन्फॉर्म करना कि भैया हमारा प्रोडक्ट है। दूसरा, उसको परसुएड करना यानी कि इनडायरेक्टली उसको फोर्स करना कि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीद ले। एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, ऑफ कोर्स मार्केटिंग मिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्राइस बहुत अच्छा है, प्लेस बहुत बढ़िया है, लेकिन आप प्रमोशन नहीं कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में कमी रहती है, उसके सेल्स में दिक्कत आती है। Marketers make use of various tools of communication to encourage exchange of goods and services in the market। यानी मार्केटर बहुत सारे टूल्स को यूज़ कर सकते हैं इट्स गुड्स को, सर्विसेज को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए और सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए। देखते हैं कौन कौन से टूल्स होते हैं। प्रमोशन में refers to combination of promotional tools used by an organization to achieve its communication objectives। No doubt purpose is to inform and persuade customers about their firm's products। प्रमोशन मिक्स का पर्पस हमने पढ़ लिया, इन्फॉर्म करना और परसुएड करना। प्रमोशन मिक्स में क्या क्या आता है? एडवर्टाइजिंग आती है, पर्सनल सेलिंग आती है, सेल्स प्रमोशन आता है, पब्लिसिटी आता है, पब्लिक रिलेशंस आता है। यानी ये 5 टूल हैं आपके सिलेबस में जो प्रमोशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। एडवर्टाइजिंग पे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आपके साथ में, फिर पर्सनल सेलिंग को अलग से डिस्कस करेंगे। सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स आपके सिलेबस से हट चुकी हैं। पहले काफ़ी मेजर पोर्शन हुआ करता था सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स का, बट इसमें सेल्स प्रमोशन का जिक्र है, उसको हम कवर करेंगे। पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है और पब्लिक रिलेशंस को भी लिमिटेड कर दिया गया है एक स्मॉल कंटेंट में, उसको भी मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो अब हमने जो डिस्कस करने हैं इन 5 के बारे में डिस्कस करना है। एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशंस। एक बात बता दूं, 5 में डिफरेंस है। जी हाँ, 5 सेम लगते हैं, प्रमोशन ही तो करना है, नहीं, 5 में फ़र्क है। क्या फ़र्क है वो डिस्कस करते हैं आपके साथ में। एक एक चीज़ जब हम समझेंगे तो हमें अपने आप समझ आ जाएगा 5 में क्या फ़र्क होता है। Combination of tools depends upon various factors such as nature of market, nature of product, promotion budget and objectives of promotion। मतलब ये कहना चाहता है कि हम कौन सा प्रमोशन टूल यूज़ करेंगे, एडवर्टाइजिंग करेंगे, पर्सनल सेलिंग करेंगे, सेल्स प्रमोशन करेंगे, पब्लिसिटी करेंगे, पब्लिक रिलेशन करेंगे, या 5 का कॉम्बिनेशन। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारी मार्केट कैसी है, जहाँ पर हम अपना माल बेचने जा रहे हैं हमारे कंज्यूमर कैसे हैं। नेचर ऑफ प्रोडक्ट यानी कि जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका नेचर क्या है, पेरिशेबल है, नॉन पेरिशेबल है, ड्यूरेबल है, कंज्यूमर है, इस पर डिपेंड करेगा। प्रमोशन बजट कितना है, हम कितना पैसा प्रमोशन पे खर्च करना चाहते हैं, इस पर भी डिपेंड करेगा कि हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं, या 5 टूल को यूज़ करते हैं तो किस कॉम्बिनेशन में करते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रमोशन। हमारा प्रमोशन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे, एडवर्टाइजिंग करेंगे, पर्सनल सेलिंग करेंगे, सेल्स प्रमोशन करेंगे, पब्लिसिटी करेंगे या पब्लिक रिलेशन करेंगे। इज दैट क्लियर? 5 टूल हैं किसके, प्रमोशन मिक्स के। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला है एडवर्टाइजिंग। डेविड ने इसकी डेफिनेशन दी, इफ यू आर ट्राइंग टू परसुएड पीपल टू डू समथिंग और बाय समथिंग, it seems to me you should use their language, the language in which they think। बहुत बढ़िया डेफिनेशन है डेविड ने दी। ये कहते हैं कि अगर आप किसी को परसुएड करना चाहते हो कुछ खरीदने के लिए, कुछ करने के लिए, तो आपको उन्हीं की भाषा प्रयोग करनी चाहिए जिस भाषा में वो सोचते हैं, जिस तरीके से वो सोचते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पिंपल्स जो होता है, टीनेजर्स में जो बच्चे होते हैं उनके पिंपल्स निकल आते हैं, तो उसको दूर करने के लिए जो ऐड बनाई जाती है उसमें उन्हीं की भाषा बोली जाती है। और पिंपल निकल आया, लोग क्या सोचेंगे, मैं घर से बाहर कैसे निकलूंगी। समझ गए मेरी बात? यानी कि जब उसकी ऐड बनाई जाती है तो बिल्कुल उसी बात को ध्यान में रख के बनाई जाती है कि टीनेजर पिंपल के बारे में क्या सोचते हैं। गॉट द पॉइंट?
समझ आई मेरी बात? ऐसे ही जब भी हम मान ली गर्मी का मौसम होता है, हम बोलते हैं ठंडा दियो भाई। तो कोका कोला ने ऐड बनाई जिसमें उन्होंने इस बात को बोला कि ठंडा मतलब कोका कोला, यानी अगर आप ठंडा मांग रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं? कोका कोला। और नॉर्मली हम ये बोलते हैं ठंडा दियो यार, प्यास लगी बहुत जोर की। हम ये कभी नहीं कहते कोल्ड ड्रिंक दे दे या हमारे को कोई पेप्सी कोका कोला, हम नॉर्मली ये बोलते हैं एक ठंडा पकड़ाना भाई। तो जिस भाषा में कंज्यूमर सोचता है, बोलता है, आपको उसी भाषा को प्रयोग करना चाहिए अपनी एडवर्टाइजिंग के अंदर में, तभी आप एक बहुत बेस्ट एडवर्टाइजिंग कर पाओगे, आप उसे परसुएड कर पाओगे। वेरी ब्यूटीफुल डेफिनेशन गिवन बाय डेविड। एंडी ट्रेविस ने तो और बढ़िया डेफिनेशन दी, और ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि डेफिनेशन सुपर्ब है। वी फाइंड दैट एडवर्टाइजिंग वर्क्स द वे द ग्रास ग्रोस। एंडी कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग बिल्कुल वैसे काम करती है जैसे घास उगती है। यू कैन नेवर सी इट। आपने कभी घास को उगते हुए देखा है क्या? जितना छोटा सा था थोड़ा और बड़ा हो गया, थोड़ा और बड़ा हो गया, ऐसा नहीं देखेंगे आप। कभी नोटिस कीजिएगा, एक पौधे को उगते हुए देख सकते हैं आप, क्या बहुत छोटा सा है और बड़ा हो गया और बड़ा हो गया, लेकिन घास को उगते हुए नहीं देखा जाता। बट एवरी वीक यू हैव टू मूव द लॉन। आपको हर हफ्ते लॉन में जाना पड़ेगा, वहां पर उसकी मूवमेंट करनी पड़ेगी, तो जाके घास उगती है। बट सडनली यू विल सी वन डे, अरे ये घास कहां से उग गई। एडवर्टाइजिंग बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है एडवर्टाइजिंग ऐसे ही काम करती है। मतलब हमारी कंपनी में जहाँ मैं काम करता था, उन्होंने टीवी पे ऐड की, न्यूज़पेपर में ऐड की, न्यूज़ चैनल पे ऐड की, पैम्फलेट्स पे ऐड की, होर्डिंग पे ऐड की, और बोर्ड्स लगाए, सारी ऐड कर ली। ठेंगा रिजल्ट कुछ नहीं आया। और हम सोचते रहते थे भाई क्या करें यार, और कौन सी एडवर्टाइजिंग करें कि कंज्यूमर आ जाए हमारा सामान खरीद ले। कुछ नहीं होता था। और कई बार ऐसा होता था हम कुछ नहीं कर रहे थे, आराम से बैठे होते थे, सडनली कंज्यूमर की डिमांड आ जाती थी, तब भी हम सोच में पड़ जाते थे, अरे यार ये आई कहाँ से, ये कंज्यूमर कहाँ से आया, इसको पता कैसे चला। तो घास जैसे उगते हुए कभी दिखती नहीं है, सडनली आपको घास उगी दिखती है। एडवर्टाइजिंग बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। आप लगातार एडवर्टाइजमेंट करेंगे, आपको लगेगा रिजल्ट ही नहीं आ रहा, और कभी अचानक इतना रिजल्ट आएगा, आप कहेंगे ये रिजल्ट आ कहाँ से रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ये फैक्ट है। We find that advertising works the way the grass grows. You can never see it, but every week you have to move the lawn. Most commonly used tool of promotion, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला टूल है ये एडवर्टाइजिंग, नो डाउट। दिस इज कॉल्ड एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होता, ये इम्पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल टच नहीं होता, वन साइडेड कम्युनिकेशन कह सकते हैं हम लोग इसमें। मोस्ट कॉमन मेथड जो होते हैं एडवर्टाइजिंग के, वो न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, टीवी है, रेडियो है, जहाँ पर आप नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट देखते भी हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इस एडवर्टाइजिंग के बारे में। फीचर्स क्या हैं एडवर्टाइजिंग की? पहली, पेड फॉर्म, यानी एडवर्टाइजमेंट फ्री में नहीं होती है सर। स्पॉन्सर हैज़ टू बियर द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। यहाँ पर ना मैं इसको आपको पब्लिसिटी के साथ कंपेयर भी कराता हूँ। हालांकि पब्लिसिटी ज़्यादा डिटेल में नहीं है आपके सिलेबस में, बट स्टिल आपको पब्लिसिटी भी समझ आ जाएगा और एडवर्टाइजिंग भी समझ आ जाएगा। पब्लिसिटी जो की जाती है उसके लिए पे नहीं करना पड़ता। जी हाँ, पब्लिसिटी के लिए पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपके फ़ायदे नुकसान की वजह से लोग अपने आप ही उसको प्रमोट करते हैं। तो यू डोंट हैव टू पे फॉर द पब्लिसिटी, बट एडवर्टाइजिंग के लिए आपको पे करना पड़ेगा। स्पॉन्सर हैज़ टू बियर द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। देखिए, फिल्म जब अच्छी होती है तो पहले फिल्म का प्रोड्यूसर एडवर्टाइज करता है, लेकिन जब फिल्म सुपर हिट हो जाती है या अच्छी चलने लग जाती है, लोग खुद ब खुद उसकी पब्लिसिटी करने लग जाते हैं। पिक्चर बहुत अच्छी है बट उनको पैसा नहीं मिलता। ध्यान रखिएगा, आपने भी कभी पिक्चर प्रमोट की होगी, यार झक्कास पिक्चर है, और आपके कहने पर आपके दोस्त पिक्चर देखने गए भी होंगे, लेकिन आपको उस पब्लिसिटी करने का कोई पैसा नहीं मिलता। इज दैट क्लियर? तो पहला फीचर क्या है एडवर्टाइजिंग का? पेड फॉर्म, यानी एडवर्टाइजिंग के लिए पे करना पड़ता है, पब्लिसिटी के लिए पे नहीं करना पड़ता। दूसरी फीचर आती है इम्पर्सनैलिटी। नो डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रोस्पेक्ट एंड द एडवर्टाइजर, यानी जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है और जो उस एडवर्टाइजमेंट को देख रहा है उसके बीच में फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होता। जैसे आप टीवी पर ऐड देखते हैं, तो क्या टीवी में जो ऐड कर रहा है वो आपको दिख सकता है? नहीं दिख सकता। न्यूज़पेपर में ऐड करते हैं, तो क्या न्यूज़पेपर आपकी फ़ोटो खींचता है? नहीं खींचता। देयर इज़ नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, इसलिए बोलते हैं इम्पर्सनैलिटी होती है इसके अंदर में, पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं होता। किस में? एडवर्टाइजिंग में। नो डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रोस्पेक्ट एंड द एडवर्टाइजर,
इम्पर्सनल मैथड ऑफ प्रमोशन इसको कहते हैं। एडवर्टाइजिंग क्रिएट्स अ मोनोलॉग एंड नॉट ए डायलॉग। मोनोलॉग का मतलब होता है वन साइडेड टॉक, एक ही तरफ से, यानी टीवी पर जब ऐड होती है तो वो आते हैं, अपनी बात रखते हैं और चले जाते हैं, आपकी बात कोई सुनता ही नहीं है। सोचो आपकी कोई फेमस हीरोइन आ रही है टीवी पर या कोई हीरो आ रहा है, आप उससे बात करना चाहते हो, हेलो हाई करना चाहते हो, नहीं, वो फिल्म स्टार आएगा, अपनी ऐड करेगा और चला जाएगा। इट्स ए मोनोलॉग, वन साइडेड टॉक, इट्स नॉट ए डायलॉग। आपकी बात नहीं सुनते, आप हेलो हाई करते रहो, ठेंगा, कुछ नहीं होने वाला है ना। दिस इज कॉल्ड इम्पर्सनैलिटी। तीसरा, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। एडवर्टाइजिंग इज अंडरटेकन बाय सम आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल और कंपनी who makes the advertising efforts and also bears the cost of it, यानी जो इसकी कॉस्ट बियर करता है। और आइडेंटिफाइड मतलब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसका स्पॉन्सर कौन है, यानी कौन पैसा खर्च कर रहा है आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन पब्लिसिटी में आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते किसने आपकी पब्लिसिटी की। जैसे क्या फिल्म के प्रोड्यूसर को पता है कि आपने पिक्चर के बारे में पब्लिसिटी करी? बताइए, नहीं ना, उसको कैसे पता चलेगा। दूसरा एक और पॉइंट है जो यहां कवर नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी में एडवर्टाइजमेंट हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी हमेशा अच्छी बात कहेगी। एडवर्टाइजमेंट में कभी ये नहीं कहा जाता कि हमारा प्रोडक्ट बेकार है, गंदा है, कॉस्टली है या नुकसान देगा, कभी नहीं कहा जाता। बट पब्लिसिटी नेगेटिव हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत बार लोग फेसबुक पर टैग करते हैं कि यार ये पिक्चर देखने जाओगे तो डिस्प्रिन साथ लेके जाना, सर दर्द हो जाएगा, पैसा बेकार करना है तो पिक्चर देखने चले जाओ, टाइम वेस्टेज, ऐसा बोलते हैं, करते हैं। तो पब्लिसिटी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट एडवर्टाइजमेंट हमेशा ही पॉजिटिव होती है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। दिस इज कॉल्ड IPS, इम्पर्सनैलिटी, paid form and sponsor identified. These are 3 features of advertising. अब देखते हैं इसके फायदे क्या होते हैं। Merits of advertising। पहला फायदा होता है मास रीच, यानी आप बहुत सारे लोगों तक अपने प्रोडक्ट को लेकर जाना चाहते हो तो आप मास रीच में पहुंच सकते हो। An advertisement message placed in a national newspaper reaches lakhs of its subscribers. देखिए, न्यूज़पेपर के, न्यूज़ चैनल के या और बहुत सारे प्रमोशन मीडियाज़ होते हैं, उनके लाखों सब्सक्राइबर्स होते हैं। आप एक ही दिन में अपने प्रोडक्ट को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हो, उसके बारे में उनको लाखों लोगों तक उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो ये मास रीच कवर करता है, लार्ज एरिया कवर करता है। दूसरा फ़ायदा क्या होता है? एनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस। देखिए, ये एक बहुत ही साइकोलॉजिकल बात है कि कोई भी चीज़ जब हम ऐड में देख लेते हैं, टीवी पर देख लेते हैं, या कोई हम किसी ब्रांड एम्बेसडर को प्रमोट करते देखते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है उस प्रोडक्ट के प्रति। ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। इट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस अमंग्स पर्सपेक्टिव बायर्स। जो बायर खरीदना चाहता है उसके मन में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है प्रोडक्ट के प्रति, उसको बहुत कंफर्टेबल फील होता है प्रोडक्ट खरीदते हुए। प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में पहले से ही उसको लगता है कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी होगी। अगर अक्षय कुमार इसको एंडोर्स कर रहा है, या ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कह सकते हो कैटरीना कैफ कर रही है, या जैकलिन उसको प्रमोट कर रही है, तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में वो अच्छा ही होगा। एक सेटिस्फेक्शन आता है हमारे माइंड में, तो इट गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन। तो जो इट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस आता है, कंफर्टेबिलिटी आती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी में एश्योरेंस आता है और सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है जब हम किसी भी चीज़ की एडवर्टीजमेंट को देखते हैं। 2 फायदे। ये दिल मांगे मोर, ये भी एक टैगलाइन है, कोका कोला की थी, कॉक की थी। ये एक ऐड आती थी, दिल मांगे मोर, यानी कि हम हमेशा ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स को। तीसरा मेरिट्स एडवर्टाइजिंग की, एक्सप्रेसिवनेस। वन ऑफ द मोस्ट फोर्सफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेटिंग, यानी कि अगर आप किसी को कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप उसको एक्सप्रेस करना चाहते हो अपनी चीज़ों को, दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हो, तो एडवर्टाइजिंग सबसे अच्छा मीडियम माना जाता है किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए और उसको अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट करने के लिए। बड़ा फोर्सफुल मीडियम माना जाता है, राइट। तो एक्सप्रेशन आप इजीली कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट्स को बेटर डिस्प्ले कर सकते हो इन द आइज ऑफ कस्टमर्स। चौथा पॉइंट आता है इकोनॉमी, बहुत सस्ता पड़ता है।
very economical if large number of customers is to be targeted, per unit cost of reach comes low। वो आप कहेंगे सर ये तो गलत पॉइंट है, टीवी में ऐड करो तो बहुत पैसे लगते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड करो तो बहुत पैसे लगते हैं। मैं एक बात बोलता हूँ, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया खर्च किया न्यूज़पेपर में ऐड करने के लिए, बहुत बड़ी रकम है ना, एक दिन के लिए, एक पेज के लिए 1 लाख रुपया खर्च कर दिया। लेकिन सोचिए अगर उसको 10 लाख लोग पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर को, तो 10 लाख लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चला, तो एक पर्सन को अपने बारे में बताने में कितने पैसे लगे आपके? केवल 10 पैसे, केवल 10 पैसे। 1 लाख रुपए खर्च करके आप 10 लाख लोगों तक अपनी बात को कन्वे कर पा रहे हो, वो भी मोस्ट इंप्रेसिव वे में, तो कितना सस्ता पड़ा सोचो। मैं कह रहा हूं 1 लाख लोगों ने ही देख लिया, 1 लाख देखा, जोश आ गया आप में भी, ऐसा जोश नहीं आना चाहिए। 1 लाख लोगों तक पहुंचने के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए, तो यानी कि पर पर्सन की कॉस्ट कितनी आई? 1 रुपया। तो ये बहुत सस्ता पड़ता है। दिल मांगे मोर, मास रीच, ओवर सेटिस्फेक्शन, रेस्पॉन्सिवनेस यानी एक्सप्रेसिवनेस और इकोनॉमी, यह 4 फायदे एडवर्टाइजिंग के। दिल मांगे मोर, एम से मास रीच, ओ से ओवर सेटिस्फेक्शन, रेस्पॉन्सिव यानी कि एक्सप्रेसिवनेस और ई से इकोनॉमी। तो यहां पर हमने प्रमोशन मिक्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल एडवर्टाइजिंग खत्म किया। बाकी टूल्स हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। टेक केयर।